नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है बॉलीवुड के बेताज बादशाह आमिर खान की। बाकी सब ताज पहनते हैं तो आप बेताज के बादशाह। मैं ताज भी नहीं पहनता हूं और बादशाह भी नहीं हूं। ऐसे बादशाह भी नहीं है, किंग भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है आप। पर एक बात, मैंने कल जब पार्लियामेंट में आप गए उस दिन, पहली बार कोई एक्टर पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश हुआ, बुलाया गया उसको, तो आपके कपड़े जब मैंने देखे, हरी टी शर्ट, जीन्स जो मेरा बेटा पहनता है, एक कैजुअल सा अप्रोच लेकर के और इतना सीरियस सब्जेक्ट। लेकिन कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है? जो हम कमेटी ने जो बुलाया था वो एक्चुअली हमारे विचार जानने चाहते थे, कपड़े तो देखना नहीं चाहते थे वो हमारे। ये सत्यमेव जयते जो प्रोग्राम आपका आ रहा है, इसके पीछे आपको मोटिवेशन कैसे मिला? एक्चुअली ये एक मेरे लिए पर्सनल जर्नी है, एक सफर है मेरे लिए जिसमें कि मैं निकला हूं और मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूं, सीखने की कोशिश कर रहा हूं, अपने देश के लोगों के और नजदीक आने की कोशिश कर रहा हूं, उनके जज्बात समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक पर्सनल जर्नी है मेरे लिए और इस सफर में मैं चाहता हूं कि और भी लोग जुड़ें। जैसे जैसे जब हमारा शो टीवी पे आया तो जो बाकी जो लोग टीवी पे देख रहे हैं ये शो, वो भी हमारे साथ इस सफर में शामिल हुए, वो भी जुड़े। इश्यू सोशल हैं जो, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सारे इश्यूज बहुत ही अहम हैं और मेरे हिसाब से ये सारे वैसे इश्यूज हैं जो हमारी हर हिंदुस्तानी की जिंदगी से टकराते हैं। लेकिन इसको हम इंटरेस्टिंग तरीके से सामने रखने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम से लोग जज्बाती तौर से जुड़ें। नहीं, इसके पीछे मिशन क्या था आपका? जो मैंने आपसे सवाल भी पूछा, मिशन यही था कि हम ऐसे सब्जेक्ट कोशिश करें कि हिंदुस्तान में कोई नई बात तो है, बिल्कुल बिल्कुल नई बात आपने कोई निकाली नहीं, पर नया तरीका जरूर है आपका जिससे लोगों का दिल छू गया। जी, मेरा क्या मानना है प्रभु जी कि जब हम कोई किसी मुद्दे को पूरी तरह समझ लेते हैं तो हमारा जो एक्शन होता है उस पर कि हम क्या कदम उठाते हैं वो भी बदल जाता है। और अक्सर मैं देखता हूं कि हमें पूरी तरह से बात समझ में नहीं आती या हम हर पहलू समझ नहीं पाते मुद्दे का या इशू का। तो हमारी कोशिश पहले थी कि हम पहले समझें हर तरीके से मुद्दे को, और जब वो चीज हम लोगों के सामने रखें तो मेरा मानना है कि लोगों का नजरिया बदले उसके तरफ। परंतु आपको लगता नहीं कि जिस तरह के कार्यक्रम आपने लिए हैं, ये लोग देखेंगे, 13 एपिसोड आपके हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, उसके बाद 2-4 महीने असर रहेगा, फिर लोग भूल जाएंगे, आमिर खान भी कोई और किसी काम में लग जाएंगे। हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता भूलेंगे लोग। मुझे लगता है लोग याद रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब किसी बात का आपके दिल पे असर होता है तो फिर वो बात आप जल्दी नहीं भूलते। और तारे ज़मीं पर को अभी 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, लोग नहीं भूले। नहीं भूले, जब भी गाना छोटा सा आता है उसको देखने के बाद फिर रोना शुरू कर देते हैं लोग, कोई ना कोई। क्योंकि आपका नजरिया किसी एक चीज पर एक होता है, जब आपका नजरिया बदलता है तो फिर आपकी सोच बदलती है और वो जिंदगी भर के लिए फिर आपकी सोच बदलती है। सिर्फ 2 महीनों के लिए थोड़ी बदलेगी सोच। अगर सोच बदलेगी तो कौन से स्कूलों के अंदर इतने ज्यादा परिवर्तन आ गए कि बच्चों को इंग्लिश मिले, उनकी फैसिलिटी अच्छी हो, कुछ इस तरह का ज्यादा बड़े एक सोच जरूर बदली है कुछ लोगों की। नहीं, बहुत तब्दीली आई है। आपको शायद नहीं जानकारी होगी लेकिन बहुत तब्दीली आई है। टीचिंग प्रोफेशन में बहुत तब्दीली आई है। बहुत सारे टीचर्स को भी लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। मैं देश भर बहुत सारे टीचर्स को थी भी, लेकिन बहुत सारों को नहीं थी। तो उनको एहसास हुआ है कि बच्चों को किसी खास किस्म की तकलीफ होती है, तो अब उनका बर्ताव बच्चों की तरफ बदला है, पेरेंट्स का बर्ताव बच्चों की तरफ बदला है, उनको एडिशनल हेल्प मिलने लगी है। बहुत सारे स्टेट्स में डिसलेक्सिया क्या है वो कोई जानता ही नहीं था। थोड़ा टेंशन बड़ा है। सवाल ये है कि कई बार शो के माध्यम से कई बार आपके क्रिटिसिज्म मैंने भी देखा थोड़ा, कि जब आप शो में एकदम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्या ये शो को इफेक्टिव बनाने के लिए आपके जेन्युइन आंसू आते होंगे, टपक जाते हैं कई बार? आमिर खान जब टपकता आता है और उसके बाद स्टेज के बाहर चला जाता है दोबारा से, ये क्या स्पेशल इफेक्ट है या जेन्युइनली आपको कई बार ये जरूरी होता है क्या? स्पेशल पूछा कि लोगों को कहना, क्योंकि आपके मित्र भी हैं बहुत सारे इलाकों में, तो मेरे जैसे भी स्केप्टिकल लोग होंगे जो बिल्कुल होंगे। नहीं, बिल्कुल सवाल। आमिर खान को रोने की क्या जरूरत है इसके अंदर? इस मैसेज के अंदर इतना मैसेज, मीडियम इतना स्ट्रांग है, मैसेज इतना स्ट्रांग है, उसके अंदर ये आंसू रोने की जरूरत क्या? आपने बिल्कुल सही कहा, रोने की कोई जरूरत है, जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जरूरत की वजह से मैं नहीं रो रहा हूँ। आपको मैं बताऊं, जब भी मेरे आंखों में आंसू आता है वो इसलिए आता है क्योंकि मैं जिस इंसान के सामने बैठा हूं और इतने नजदीक बैठ के मैं उसकी कहानी वो मुझे बता रहा है। जब एक माँ अपने बताती है कि उसका बेटा कैसे मारा गया, या एक बहन मुझे बताती है उसका भाई कैसे मारा गया, या एक औरत मुझे बताती है कि उसके पति ने उस पर किस तरह
हिंसा की, घरेलू फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप पढ़ते तो बहुत है इस तरह की कहानियां, पर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हाँ, और वो इंसान अपने आप बीती आपको सुना रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी इंसान वहां बैठकर, आप भी अगर वहां बैठेंगे तो आपको भी आंखों में आंसू आएंगे। कई बार तो फिल्म देखते देखते उन्होंने लग जाते हैं। जी जी। जितने जितने आप जवान होते जा रहे हैं, मतलब उम्र के हिसाब से तो आपको बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे जाने के लिए एक सिक्योरिटी मिलती है, या मैसेज आपको देना है, पॉपुलैरिटी आपको अर्न करनी है, इसके पीछे क्या है? नहीं, पॉपुलैरिटी अर्न करने की वजह से बाकी एक्टर खान जितने हैं वो तो कमर्शियल शोज है टोटल। जी जी। आपका पता नहीं कमर्शियल है कि नहीं है, इसके अंदर इंटरेस्ट मेरे को पता इसमें तो एक्चुअली मैं पैसा मुझे गंवा रहा हूँ। ये गंवा मतलब अच्छा शब्द नहीं काम होता। छोड़ रखा है आपने। हाँ, क्योंकि जैसे कि आमतौर पे मैं फिल्म कर रहा होता है इस जमाने 2 साल में मैं जो कमा सकता था 2-3 फिल्में करके, या जो मैं इश्तिहार करता हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ साल भर का, तो ये सारी चीजें मैंने नहीं की हैं, तो वो जो मैं कमा सकता था मैं नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। प्रभु, चैनल से कुछ चार्ज नहीं करते आप पूछ रहे हैं, चैनल से कुछ नहीं चार्ज करते? हम चार्ज करते हैं, जो हमारा शो का जो कॉस्ट है वही इतना ज्यादा है। तो आमिर खान अपने लिए कुछ नहीं चार्ज करता है इसके अंदर? मैं अपने लिए मैंने कुछ मेंटली बिल्कुल नहीं रखा है इसमें, बल्कि मेरा लॉस हो रहा है इस शो के जरिए। ये आमतौर पर मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। कई गलतफहमी है ना लोगों को। मैं इसलिए कि जनता के बारे में जो विचार उठते हैं, आमिर खान की पूरी जो इमेज है वो वैसी होनी चाहिए ना कि ये कमर्शियल नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल कमर्शियल नहीं है। मैं कमा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं गवा रहा हूँ। कितने सारे ये शो के स्पॉन्सर्स हैं, तो बड़े बड़े नाम हैं, तो उसके जब जिस तरह से आप ट्रेवल करते हैं, खर्चा ज्यादा है इसके अंदर आपको लगता है? जी, इस शो का खर्चा ज्यादा है। खर्चा ज्यादा है, इसलिए आप उसको नो प्रॉफिट नो लॉस जैसे एनजीओ चलाते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं, मेरा लॉस है, मैं आपको बाकायदा बोल रहा हूँ, मेरा लॉस है इसमें। तो लेकिन वो इसके लिए मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो वो उस पर मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, ना मुझे उसका कोई गम या दुख है, उसके बारे में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। मैं जिस मकसद से मैं शो कर रहा हूँ वो मैं बड़ा क्लियर हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। पर एक बात जो सवाल उठता है कई बार, आपने बहुत अच्छे से सोशल इश्यू उठाया, नर्मदा बचाओ, एक तरह से आप जुड़े उनके साथ जाकर के, आपने वो भी काम किया, अन्ना हजारे के साथ भी आप जुड़े, पर उसके बाद आप थोड़े पीछे हट जाते हैं। देखिए, जहां तक नर्मदा का सवाल है या अन्ना जी का सवाल है, जहां जहां मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं जो सही हैं, जहां मुझे सपोर्ट करना चाहिए, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं सपोर्ट करता हूं। उसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्टिविस्ट बन गया हूं, या मैंने कोई वादा किया है कि मैं अपनी सारा काम छोड़कर मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन में जुड़ जाऊंगा। मैंने ये कभी कहा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि जो उनका एक मुद्दा है उस पर अहमियत या रोशनी डालने की जरूरत है, तो मैंने एक हिंदुस्तानी होने के नाते उसको सपोर्ट किया। तो मतलब आमिर खान के सामने ये सपना नहीं कि मेरे को सोशल एक्टिविस्ट बनना है, मेरे को कॉज के साथ जाना है, जो कॉज जिस समय पर आएगा उसके साथ मैं अपना नाम जोड़ूंगा, परंतु मैं फुल टाइम उस काम में नहीं जुड़ने वाला। ऐसी बात समझा? ठीक समझा मैं? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट समझता भी नहीं हूँ, एक भारत का अच्छा नागरिक हूँ बस। लेकिन मैं अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक जरूर समझता हूँ, और जब भी मुझे लगता है कि मैं किसी कॉज को सपोर्ट कर सकता हूँ मैं करता हूँ, जब मुझे लगता है करना चाहिए मैं करता हूँ। अब मैं आपको बात करता हूँ सत्यमेव जयते की। ये एक बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। ये सिर्फ एक अलग से मैं किसी चीज को सपोर्ट कर रहा हूँ वैसा नहीं है। इसमें मैं ऑलरेडी अपने जिंदगी के 2 साल से ज्यादा लगा चुका हूँ। तो जाहिर है नहीं लगा इसने इतना टाइम। जी बिल्कुल, किसी कॉज में मैंने इतना टाइम नहीं लगाया, तो जाहिर है ये मेरे लिए बहुत एक अहम जर्नी है, एक अहम सफर है। तैयार पड़ी है ना, तलाश, धूम, फिल्मों वेट कर रही हैं आपकी फिल्में भी करूंगा, ऐसी बात नहीं है। फिल्मों से मुझे ताकत मिलती है, जो आज मेरी लोकप्रियता है वो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। लोगों का जो प्यार और इज्जत मुझे मिली है वो मेरे फिल्मों से मिली है मुझे, तो उस चीज की मेरे दिल में बहुत अहमियत है और इज्जत भी है, और उसका मैं अच्छा फायदा उठाना चाहता हूँ कि जब भी, जैसे ये हमने ये मुहिम शुरू की है अभी सत्यमेव जयते की, तो इसमें मैं चाहूंगा कि हम और आगे बढ़े। फिल्मों में जो पॉपुलैरिटी मिली उसका आप प्रयोग कर रहे हैं अपने सोशल मिशन कोशिश कर रहा हूं मैं, हाँ, के लिए। इसके बाद आपका मिशन क्या होने वाला मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।